जिस समय हमारा भारतवर्ष ये गुलामों से गुलाम होते चला आया, उसके बाद जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम हो गए, अंग्रेज के जमाने से जब हम लोग किसी तरह से हमको मुक्ति मिली, अंग्रेजों से हमको जब मुक्ति मिली, तब हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज चाहता था कि इस भारतवर्ष को 565 देश बनाया जाए, 565 तिरंगे बनाए जाएं, 565 संविधान बनाया जाए, अलग सब चीज़ कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, बीच में माननीय श्री स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कितना बड़ा अन्याय 1943 के बाद अंग्रेज जिंदा या मुर्दा मांगा था। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं से, राजनीतिक नेताओं से, राजनीतिक नेता जो नरम पार्टी वाले थे, ऐसा नेताजी के सामने समस्या आ गई कि नेताजी को अपना भारतवर्ष छोड़ करके दूसरे देश में चला जाना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने, भगवान की ऐसी शक्ति हुई कि जब अंग्रेज 565 देश बनाना चाहता था, तभी श्री पटेल जी को भगवान ने भेज दिया। श्री पटेल जी ने रात दिन एक कर दिया और जिस तरह से 565 रियासत जोड़ करके तैयार की, उसके बाद श्री नेहरू जी ने गलती बोल करके और जिन्ना को गलत शब्द बोल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ों के ललकारने पर पाकिस्तान बनाने के लिए तुल हो गए, जो कि जब पाकिस्तान बन गया तब ये हुआ कि पाकिस्तान का हिंदू भारत में आवे और भारत का मुसलमान पाकिस्तान में जावे। लेकिन बीच में अंग्रेज ऐसा विद्रोह फैला दिया, ऐसा कत्ल करवा दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हमारे भारतवर्ष के लाखों हिंदुओं की कत्ल हो गई। उस समय देश के आज़ादी का समय सबसे बड़ा इतिहास हमारे भारतवर्ष में जो हुआ है, सबसे बड़ा भारतवर्ष में ये इतिहास रच गया था, जो अंग्रेज़ों के ललकारने पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना बड़ा अन्याय किया। हर तरह से हिंदुओं के ऊपर संकट, जो पाकिस्तान में हिंदू थे वह भारत को नहीं आ पाए और भारत से नहीं मुसलमान जा पाए, दोनों में लड़ाई ठन गई। कोई अपना बाप छोड़ करके आया, कोई अपनी बहन बेटी छोड़ दिया, कोई माँ छोड़ दिया, कोई कुछ छोड़ दिया, कोई कुछ छोड़ दिया, आ करके किसी तरह से अपने शिखर तक फिर पहुँचने की कोशिश किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज देखा जाए पाकिस्तान में जो आज़ादी के बाद जितने भी हिंदू बचे थे, उनके ऊपर कितना बड़ा अन्याय, दुष्कर्म कौन नहीं जानता है, और कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया कौन नहीं जानता है, कितना मंदिरों को तोड़ करके अंत कर दिया गया कौन नहीं जानता है। तो क्या पाकिस्तान बार बार ऐसे करते रहेगा? हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? इस्लाम हमारे ऊपर बहुत दिनों से हावी था, लेकिन अब वो दिन नहीं आएगा, अब वो दिन नहीं आएगा। समय बदल गई है, समय बदल गई है। हम लोग सारे देश को मिला करके, और ये आतंक जो बढ़ता है, इस आतंक का नामो निशान मिटाना है, आतंक को ख़त्म करना है। और हमारे देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अगर आँच आती है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद फिर कोई भी संकट नहीं रह जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होता है तो हिंदू तब तक परेशान रहेंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, हमारा देश भारतवर्ष महान हो जाए, हमारा देश मुक्ति मिल जाए, हिंदुओं का ग्रह कट जाए। जिस तरह से गुलामों से गुलाम झेलते झेलते कितना संकट खत्म हो गया। आज हमारे 2014 में श्री मोदी जी जब आए, पहला राजा हिंदू, तब हमारे हिंदुओं का संकट खत्म हुआ। हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। जय श्री राम।